Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to cover calendar question that was asked in CSAT 2019. Calendar is very important topic and every year 2 or 3 questions have been asked from this topic. तो आप अपना कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि कैलेंडर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो डिफरेंट तरीकों से होते हैं जी। तो आपने अपना कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है पेपर में जाने से पहले, क्योंकि कैलेंडर के 2 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं जी। तो चलिए इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया था पेपर में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। द बर्थडे ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल और सेकेंड वन का बर्थडे है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। अब उसने कहा बताइए थर्ड चाइल्ड जिसका डेट है ऑफ बर्थ है 20th दिसंबर, इस दिन क्या पड़ेगा जी। तो अब इस क्वेश्चन में पहले मुझे फर्स्ट चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ निकालना है, ठीक है, डेट निकालनी है, फिर सेकंड चाइल्ड की डेट निकालनी है, देन वी हैव टू मूव ऑन द थर्ड चाइल्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट चाइल्ड का बर्थडे है 5th मंडे ऑफ अप्रैल, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा 5th मंडे अप्रैल में कब आएगा जी। अब अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 डेज का। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 डेज का। अब 5th मंडे मतलब 5वां मंडे आएगा ही आएगा जी, क्योंकि उसने बोला है कि उसका बर्थडे कब हो रहा है 5th मंडे को। तो अगर मैं 1 तारीख को मंडे लूं, 1 तारीख को मंडे लूं तो 1 + 7 8 को मंडे, 8 + 7 15 को मंडे, 15 + 7 22 को मंडे, 22 + 7 29th अप्रैल को मंडे। हाँ जी, तो 5th मंडे एक तो ये आ गया। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, 29 के बाद एक 30th अप्रैल भी है, तो 30th अप्रैल को भी मंडे हो सकता है जी। तो मेरे पास या तो 29th अप्रैल को मंडे है या 30th अप्रैल को मंडे है जी। अब ये कैसे आया, अब बच्चे कहेंगे कि मैम ने ये कैसे लिया। अगर मैं 2 तारीख को मंडे मान के चलूं तो 2 + 7 9 को मंडे, 9 + 7 16 को मंडे, 16 + 7 23 को मंडे, 23 + 7 30th को मंडे जी। तो मेरे पास या तो मंडे होगा 29 को या मंडे होगा 30th अप्रैल को। अब ये मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, पर सेकंड केस जब हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड चाइल्ड का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि फर्स्ट चाइल्ड किस दिन बॉर्न हुआ है जी। अब मुझे बोला गया है कि जो सेकंड चाइल्ड है वो 5th थर्सडे है नवंबर का 5th थर्सडे। तो पहले हम क्या करेंगे, नवंबर की पहली तारीख को डेट निकाल लेते हैं क्या होगी। अगर मैं मान के चल रही हूं कि एक बच्चे का बर्थडे फर्स्ट बर्थडे 29th अप्रैल को है, तो मुझे ऑड डेज निकालने हैं 30th अप्रैल से लेकर 1 नवंबर के बीच में। 30th अप्रैल से लेकर 1 नवंबर के बीच में ऑड डेज निकालने हैं। तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, मुझे इन सब के बीच के दिन काउंट करने हैं। तो दिन काउंट करके फिर डिवाइड बाय 7 करना है। तो पहले ही हम क्या कर देंगे, जितने दिन है उसको डिवाइड बाय 7 कर लेंगे जी। अब अप्रैल में 1 दिन, क्योंकि 30 अप्रैल है। उसके बाद मई में कितने दिन होते हैं जी, 31। तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करके। तो 31 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 × 4 = 28। तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो मेरे ऑड डेज होंगे। तो मई में आ गए 3। अब जून में कितने होंगे, जून में 30 डेज होते हैं, तो 30 को 7 से डिवाइड किया। तो जब 30 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने ऑड डेज आते हैं जी, 2। तो आपने ये याद कर लेना है कि अगर मंथ 30 दिन का है तो 2 ऑड डेज, 31 डेज का है तो 3 ऑड डेज आते हैं। हाँ जी, मई के हो गए 2, जून के अप्रैल मई जून के हो गए 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर इज ऑफ 30 डेज, अक्टूबर इज ऑफ 31, फिर आगे 1 नवंबर। तो अब इन सबको ऐड करके फिर से चेक करना है, डिवाइड बाय 7 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड करके डिवाइड बाय 7 नहीं करेंगे, इसको यहीं पर 7 बनाकर काट देंगे, ठीक है जी। स्मार्ट वर्क सीखिए। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 2 + 3 5, 5 + 2 7। तो 4 ऑड डेज आर देयर, 4 ऑड डेज। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इनको ऐड कीजिए, 1 + 3 4, 6 9 12 14, फिर उसके बाद 17 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा जी, 4, ठीक है जी। तो मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, 7 बनाया और काट दिया जी। तो 4 दिन आगे बढ़ा दो। अब मुझे पता है 29th अप्रैल को अगर मंडे है, 29th अप्रैल को क्या है, मंडे, तो 1 नवंबर को क्या आ जाएगा जी,
अब ये आ गया मंडे, तो 4 दिन बढ़ाना है, तो 1 नवंबर को मेरे पास क्या आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 1 नवंबर को क्या आ गया, फ्राइडे। तो 1 + 7 8 को फ्राइडे, ठीक है। 8 + 7 15 को फ्राइडे, 15 + 7 22 को फ्राइडे, 22 + 7 29 को फ्राइडे। और मुझे बोला गया है कि जो सेकंड चाइल्ड है उसका बर्थडे कब आ रहा है, 5th थर्सडे, ठीक है, पांचवा थर्सडे। अब देखिए मेरे पास ये केस कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस केस में मेरे पास ये 5वां फ्राइडे बन रहा है जी। अगर मैं देखूं थर्सडे का केस, तो इससे पहले तो जो थर्सडे होगा वो कौन से मंथ का होगा, अक्टूबर मंथ का। इसमें पहला थर्सडे कब आएगा, 7 को, 7 नवंबर को थर्सडे है। फिर 14 को, फिर इसके बाद 21 को, फिर 28 को। तो ये मेरे पास जो 28 होगा ये कौन सा होगा जी, चौथा थर्सडे। पर बच्चा जो है वो कब बॉर्न हुआ है, 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। तो ये ऑप्शन तो मेरी कट गई, यानी कि वो बच्चा 29 अप्रैल को नहीं बॉर्न हुआ। तो इट मीन्स जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कब बॉर्न हुआ होगा, 30 अप्रैल को। तो चलिए अब सेकंड केस से करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि मुझे तीनों चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ निकालना है, डे निकालना है, ठीक है जी। तो चलिए सेकंड केस में मेरे पास बच्चा कब बॉर्न हुआ, 30 अप्रैल को। तो मुझे ऑड डेज निकालने हैं, तो 30 अप्रैल से लेकर मुझे 1 नवंबर तक निकालना है। तो बोथ डेज काउंट नहीं करना, अगर 30 अप्रैल से निकालना हो तो 30 अप्रैल नहीं लेंगे जी, क्या लेंगे, 1 मई। तो 1 मई से लेके 1 नवंबर के बीच के ऑड डेज। हाँ जी, नवंबर के आ गए 3, मई के आ गए 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर का 1। हाँ जी, अब इसको ऐड करके डिवाइड बाय 7 ना करके क्या करेंगे, यहीं पे 7 बना देंगे। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 3 + 3 6, 6 + 1 7। तो 3 ऑड डेज। हाँ जी, 30 अप्रैल को क्या है हमारे पास, मंडे। 30 अप्रैल को मंडे है, तो 1 नवंबर को क्या आ जाएगा जी, 1 नवंबर को मेरे पास कितने दिन है, 3 ऑड डेज, 3 दिन बढ़ाना है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 1 नवंबर को आ गया थर्सडे, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये मेरे पास पहला थर्सडे है। तो 1 + 7 8 को थर्सडे, 8 + 7 15 को थर्सडे, 15 + 7 22 को थर्सडे, तो 22 + 7 29 नवंबर को थर्सडे। ठीक है जी, तो मेरे पास 5th थर्सडे आ गया। 1 2 3 4 5। तो पहला बच्चा 30 अप्रैल बॉर्न हुआ है, दूसरा बच्चा 29 नवंबर बॉर्न हुआ है जी। अब मुझे बताना है 20 दिसंबर को क्या डे पड़ता है जी। पहले मुझे डेज दिए थे, डेट निकालनी थी, अब मुझे डेट दे दी, मुझे डे निकालना है जी। तो देखिए 29 नवंबर को थर्सडे है, तो 30 नवंबर को क्या हो गया जी, फ्राइडे। 30 नवंबर को फ्राइडे, तो यानी कि 1 दिसंबर को मेरे पास क्या आ गया, सैटरडे। तो 1 दिसंबर को सैटरडे। 1 + 7 8 दिसंबर को सैटरडे, 8 + 7 15 दिसंबर को सैटरडे। तो 15 दिसंबर को सैटरडे आ गया। मुझे 20 तक जाना है जी। 16 17 18 19 20, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 20 दिसंबर को क्या पड़ा जी, थर्सडे। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है जी। रीजनिंग पेपर में डुएबल आती है, आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चंस आए थे इस बार भी 2019 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। उसने बोला कौन से साल का सेम कैलेंडर है जैसे कि 2009 का है। सेम कैलेंडर मींस पूरे का पूरा सेम। अगर 1 तारीख को मंडे है तो उसमें भी 1 जनवरी को क्या है, मंडे है, पूरे का पूरा डिट्टो सेम। अब देखिए इस केस में सबसे पहले आपको चेक करना है कि 2009 लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में दोनों केसेस में डिफरेंस है, ठीक है जी। लीप ईयर में कुछ और करना है, ऑर्डिनरी ईयर में कुछ और करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। अब जो लीप ईयर है वो क्या होता है, उसके लास्ट के 2 अल्फाबेट्स, लास्ट के 2 नंबर्स डिविजिबल बाय 4 होते हैं। अब 09 डिविजिबल बाय 4 है नहीं, रिमाइंडर आ रहा है, सो इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर। तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो मेरे पास जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो कैसे निकालना है, आपने इसमें +11 करना है, सीधा +11 करना है। अब मैंने इसमें +11 किया, 2020 आ गया।
अब आपको चेक करना है कि क्या ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि जब ऑर्डिनरी ईयर का सेम कैलेंडर किसके साथ रिपीट होगा, ऑर्डिनरी ईयर के साथ। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है और ये लीप ईयर है तो ये लीप ईयर और इसका कैलेंडर सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 29 फेब भी आएगी, इसमें तो है नहीं। तो कैलेंडर क्या हो जाएगा, चेंज। आफ्टर 29 फेब कैलेंडर सारा चेंज हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो आपने ये चेक करना है। अब मैंने लास्ट के 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड किया, ये तो पूरा डिविजिबल है, तो इट मींस ये क्या आ गया, लीप ईयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, +11 करना है। अगर +11 करके ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है तो वही आंसर है, अगर नहीं आ रहा तो आपने इसमें क्या करना है, +6। तो 2009 में +6 किया, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2015। तो 2015 के जो लास्ट के 2 नंबर्स है 15, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, हाँ जी ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि 15 4 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 का डिविजिबल होता है। तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2015। चलिए जी, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1982। 1982 जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा? तो अब सबसे पहले आपका क्या काम होगा, 82 को चेक करना है कि 82 इज अ लीप ईयर और नॉट ऑर्डिनरी ईयर। अब देखिए लास्ट के 2 नंबर्स, 82 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 80 आएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इट्स एन ऑर्डिनरी ईयर। हाँ जी, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो सबसे पहला काम क्या करना है, +11। तो +11 किया, मेरे पास कितना आ गया, 1993। हाँ जी, अब 1993 को चेक कीजिए, इज इट ऑर्डिनरी ईयर? यस इट इज ऑर्डिनरी ईयर, क्योंकि जो 93 है वो आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो सेम कैलेंडर आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1993। अगर ये लीप ईयर आ जाता तो हम क्या करते, इसमें +6 करते। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा? अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि 1980 इज अ लीप ईयर। हाँ जी, अभी तक हमने 2 केसेस किए, वो भी ऑर्डिनरी ईयर के। तो अगर आपके पेपर में लीप ईयर का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे जी? लीप ईयर के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपने क्या ऐड कर देना है, 28। लीप ईयर के क्वेश्चन में डायरेक्टली 28 ऐड कर देना है। तो जब आप 28 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2008। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर जी? फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।